So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 15-year-old story teller. तो आज मैं आपको बताऊंगी that one stranger in train. Yes, भाई कैसा स्ट्रेंजर जो बहुत ही आप लोगों के लिए शॉकिंग होने वाला है कि ऐसे भी कौन करता है, बट हाँ उसने किया था। ये रियल है, ये रियलिटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग के साथ भी अगर कभी ऐसा हो तो आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। मैंने तो देर कर दी थी, बट आप लोग पहले ही बता देना क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। वो जो स्ट्रेंजर था वो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है जब मैं वैष्णो देवी जा रही थी तब की बात है। तो मैं ट्रेन में थी, तो एक रैंडम गाय मेरे बगल में आके बैठ गया। मतलब वो जनरल सीट नहीं थी, पर फिर भी वो बैठ गया। मेरे पापा ने कुछ बोला नहीं, मतलब कि क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है ना जो जैसे जनरल में सीट नहीं मिलती है कहीं भी आके बैठ जाता है। सो वैसे ही था वो गाय, उन्हें लगा तो उन्होंने ऐसे बैठने दिया उसे। तो फिर उसके बाद मुझे ऑकवर्ड फील होने लगा, तो मैंने उसे अपने भाई की सीट पे भेज दिया। भाई क्योंकि वो बंदा जो था वो मुझे कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा था, देखे जा रहा था जैसे खा जाएगा भाई। मुझे लग रहा था इतना तेज़ डर कि अभी क्या करूँ मैं, ऐसे क्यों देख रहा है। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मुझे बहुत मतलब ऑकवर्ड लग रहा था जब वो मुझे ऐसे देख रहा था। मुझे गलत लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसे किसी ने आज तक मुझे देखा नहीं था। मतलब बदतमीज़ लोगों के अलावा वैसे किसी ने देखा नहीं था। बहुत खुफिया नज़र से देख रहा था वो मुझे। मुझे बहुत डर लगा। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई ट्रेन में। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं उठी तो फिर मुझे वॉशरूम आई थी। तो मैं सडनली वॉशरूम चली गई, मुझे कुछ याद नहीं था उस वक्त। बट भाई जैसे ही मैं वॉशरूम करके बाहर आई, भाई मैंने देखा वो जो रैंडम इंसान था जो मेरे बगल में बैठा, जो मुझे कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा था, वो बंदा बाहर खड़ा था, मेरा वेट कर रहा था। यस भाई, ये देख के तो मेरी हालत इतनी बेकार हो गई थी, इतना डर लग रहा था मुझे कि भाई अब क्या होगा। ये मेरे ऐसे यहाँ बाथरूम में क्यों आ गया, वॉशरूम में क्यों आ गया। भाई मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर था और मुझे कॉन्टिन्यूसली स्टॉक कर रहा था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था उस वक्त। एंड हद तो तब हो गई जब मैं वहाँ पे ट्रेन में वापस आई अपनी सीट पे। एंड वो भी आया। फिर उसके बाद उसने 2 पॉपकॉर्न्स लिए ट्रेन में। एंड देन ही आस्क्ड मी, आप भी ले लो एक। भाई मेरी तो एकदम हालत खस्ता हो गई थी। भाई क्या कह रहे हो तुम, एक तो तुम मुझे तब से स्टॉक कर रहे हो, कंटिन्यूसली देखे जा रहे हो, ऊपर से तुम मुझे अब पॉपकॉर्न खाने को कह रहे हो। भाई मुझे तो बहुत डर लगा, बहुत शॉकिंग लगा कि क्या भाई कोई स्ट्रेंजर ट्रेन में किसी को पॉपकॉर्न कैसे ऑफर कर सकता है, भाई वो भी इतने खुफिया तरीके से। भाई मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को ये बात बताई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उस टाइम पे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो थे कुछ 30-35 साल के होंगे वो, थोड़े यंग यंग नहीं थे बिल्कुल भी, वो मतलब मैरिड लग रहे थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे क्योंकि वो शायद मुस्लिम थे, उनके बियर्ड था तो बहुत अजीब लग रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग अजीब लगते हैं, बट नहीं, वो बहुत अजीब थे, जैसे कुछ चोर वगैरह या थ्रिलर टाइप वैसे लग रहे थे वो, इसलिए मुझे डर लग रहा था। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे मुस्लिम लोगों से डर लगता है, बट वो थ्रिलर थे इसलिए मुझे डर लग रहा था उनसे बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ये बड़ी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर मैंने जब उन्हें बोला कि मम्मी मुझे डर लग रहा था, तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ एकदम कॉर्नर में बैठ जाओ, जो विंडो सीट होती है वहाँ पे बैठ जाओ, तो शायद ही वो तुम्हें स्टॉक ना कर पाए। और पापा ने मुझे मतलब उस जो रैंडम गाय था जो मुझे कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा था, जिसने मुझे पॉपकॉर्न ऑफ़र किया था, उसे पापा ने वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो हमारी सीट थी। हमने उसे बस ऐसे बैठने दिया था और वो ये सब कर रहा था, बदतमीज़। तो फिर पापा ने उस लड़के को तुरंत से वहाँ से हटा दिया। एंड फिर मुझे कंफर्टेबल सा फील हुआ हल्का, क्योंकि वो मुझे भाई एकदम ऑकवर्ड फील करवा रहा था, अनकंफर्टेबल। भाई मैं
सोने में, बैठने में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं था मेरे लिए, कुछ भी सोना, बैठना कुछ भी नहीं। भाई मुझे ऐसे कौन आप ही सोचो, आपको कोई कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको पॉपकॉर्न ऑफ़र कर रहा है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? भाई अगर लड़की हो तो सिचुएशन भाई आप ही सोचो, अगर कोई आपको कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, आपको पॉपकॉर्न ऑफ़र कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, तो आपको कितना ऑकवर्ड फ़ील होगा। भाई वो लड़की हो, लड़का हो, चाहे जो हो, अगर कोई ऐसे कर रहा है तो आपको बहुत ऑकवर्ड फ़ील होगा। मोस्टली गर्ल्स को बहुत ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था मुझे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग के साथ भी ऐसा अगर कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हो रहा हो या फिर हुआ हो, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये बात बताएँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें बहुत खतरा होता है। इसीलिए मैं तुरंत मम्मी को बताई, क्योंकि मुझे उस वक़्त कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हर बार, हर एक स्टोरी में। सो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ आई एम एक्साइटेड टू रीड योर कमेंट्स यार। आई रियली लव योर कमेंट्स। तो आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अपनापन सा फ़ील होता है, लगता है कोई अपना मुझे कह रहा है। जो भी आप लोग कहते हो मुझे लगता है कोई अपना मुझे कह रहा है। अगर आप बुरा बोलोगे तो भी मुझे लगेगा कि किसी अपने ने मुझे बुरा बोला है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो भी मुझे बहुत प्राउड फ़ील होगा कि किसी अपने ने मेरी बड़ाई की है। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit share, like and comments and subscribe your girl. Bye bye bye.